Hello guys, this is one of us. Hello guys, this is two of us. We are back with another video. Hello everyone. This is three of us and we are back with another video और आज हम करने वाले हैं रिएक्ट मिस्टर बीस्ट की लेटेस्ट वीडियो पर। देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। हाय, एक दिन हमारा भी आएगा, ऑल ऑफ अस भी, पाकिस्तान के सबसे बड़ा यूट्यूबर। अच्छा यो ओला 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 है एक 100 करोड़ डॉलर्स का रॉकेट शिप, फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी। 100 करोड़ भाइयो, स्टार्ट अभी हुई वीडियो। 2 करोड़ डॉलर बोला जाता नहीं है, वो लगता है उतनी रकम लगा देते हैं वीडियो पे। एडिटिंग देख, रॉकेट हवा में लॉन्च भी कर दिया शुरू में। रॉकेट लॉन्च भी हुआ ओ फटाफट। भाई अल्लाह, जो एक दिन आपको मार्स तक ले जाएगी, जहां आपका एक ब्रांड न्यू घर होगा 50 करोड़ डॉलर्स के बायोस्फीयर में। ओह माय 50 करोड़ डॉलर कहाँ जा रहा है यार ये ऐसा अच्छा। ऐसा। बिल्डिंगें बेचते दुबई में, जिस तरह बिल्डिंगें बेचते दुबई में, सिर्फ 50 करोड़। ज्यादा महंगे नहीं, स्काई लाइन के पास सिर्फ 50 करोड़। गॉश, और इस पूरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फ्यूचर कितना अमेजिंग होने वाला है। आप देखोगे कि हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस जिंदा कैसे करने वाले हैं। ये लिटरली फ्यूचर है। फ्लाइंग कार्स जो आपको कहीं भी ले जा सकती हैं, और भी बहुत कुछ। शुरू करते हैं इस $1 की लाइट से, जिसे अगर आप करोड़ों ऐसी लाइट से जोड़ते हो तो इंसानों के फ्यूचर को सिमुलेट किया जा सकता है, या मार्स के। और इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखाने को लेकर एक्साइटेड हूँ। पर उससे पहले हम जा रहे हैं $10,000 की टेक्नोलॉजी की तरफ। न्यूरोलिंक, एक कंप्यूटर चिप जिसे सर्जरी के जरिए दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे नोलन जैसे लोग दोबारा दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं। तो तुम गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड हो। हाँ, और लगभग 8 सालों तक मैं अपनी जिंदगी में कोई मकसद ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और नाम बहुत प्यारा था भाई का। नो पैरालाइज है, तभी तो नीचे से पैरालाइज है। पैराडाइज भाई मिस्टर बीस्ट आया ना अभी बताने कि खर्चे होसन से चर्चे होसन। और ये सब सिर्फ अपने दिमाग के इस्तेमाल से करता है। तुम अभी से अपनी सोच से मूव कर रहे हो। हाँ दोस्त, क्या तुम अपने दिमाग से एक टेक्स्ट भेज सकते हो? ठीक है। इसके हाथ पैरालाइज्ड हैं और आप देख सकते हैं कि इसके हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहे। और नोलैंड के दिमाग में न्यूरॉन्स की गतिविधि के जरिए न्यूरोलिंक उन सिग्नल्स को मूवमेंट्स में ट्रांसलेट कर सकता है। इसने अपने दिमाग से हाई टाइप किया। एडिटिंग भाई, इसमें पूरे टीम बिठाई होती है पीछे। क्रेजी है ना? लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं कर सकता। तो तुम बस लेफ्ट सोचते हो और वो हो जाता है। लेफ्ट राइट, मरना मत। नहीं, मैं जीत गया। इसने हमें गेम में धूल चटा दी, वो भी सिर्फ अरे ये तेरे से तो अच्छी गेम खेल रहा बेचारा, पैरालाइज होके भी भैंस की दूं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर की भी मदद कर सकती है। काय जैसे लोगों के लिए एक 12 साल का बच्चा जो बिना हाथ के पैदा काय सनात आई हुई चिट्टे कलर में, लेकिन को लगता है उसे मिलने वाला। ये काफी कड़क है। उसे आइडिया नहीं है कि वो एक नकली डॉक्टर के ऑफिस में है, हीरो मूवी से निकला हो। चलो उसे सरप्राइज करें। हे काय, हेलो, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो? मैं 12 का हूँ और चाइना से अडॉप्ट हुआ हूँ। काय को बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो जिमी है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम मेरे चैनल के बहुत बड़े फैन हो। रुको, ये झूठ है। हाँ, और ये वो आम है जो तुम्हें मिलने वाला था, पर मुझे ये उतना पसंद नहीं आया, तो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। नामुमकिन। ये पूरी दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक बायोनिक आर्म है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना और एक्टिव रहना पसंद है, और इससे तुम्हारे लिए वो सब करना बहुत आसान। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस आर्म की सबसे कूल बात यह है कि इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, और तुम्हें हाथ को इस्तेमाल करने के लिए कुछ खींचना नहीं पड़ेगा। ये सेंसर्स तुम्हारी नर्व्स पकड़ लेंगे। ये बहुत कूल है ना? लेवल है भाई, लेवल है। सिर्फ नर्व्स की सेंसिंग से ही डिसीजन हो जाएगा कि उसने ग्रिपिंग करनी है, पकड़ना है, छोड़ना है। ये लो, इस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ो। क्या आगे चलो, पीछे मुड़ो। पास कर इजी है ना? ठीक है, क्या तुम मेरा हाथ मिला सकते हो? ओह, ये कितना कूल है। बहुत बढ़िया, तुम सीख गए। और अगर तुम कभी बीस्ट का लोगो ना चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो। मैं तो ये लगा ही रखूंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। सच में? आपके इतने सारे वीडियोस में देखा आप लोगों की मदद करते हो, पर कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी करोगे। और अब देखो, हाँ, ये बायोनिक आर्म लाइफ चेंजिंग है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है इस $1.5 की फ्लाइंग कार के सामने। क्या तुम्हें लगता है ये मेरी गाड़ी को हरा पाएगी? फ्लाइंग कार साहब, फ्यूचर में मक्खियां उड़ी होंगी। मैं कह रहा हूँ सारा माहौल खराब कर दिया फ्लाइंग कार ने। ये तो होगा बेटा। क्यों? अब इसके लिए गाड़ी का लाइसेंस चाहिए होगा, जहाज का लाइसेंस चाहिए? ना गाड़ी का चाहिए ना जहाज का चाहिए, किसी हेलीकॉप्टर का चाहिए, प्रोपेलर लगे। मैं जीता तो $10 लाख दोगे? हाँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम मेरे ऑफिस तक रेस करने वाले हैं। देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, फ्लाइंग कार या नॉर्मल कार।
ऑलराइट, रेस शुरू होती है। ओके, वो तुम्हारे बिल्कुल उसने भाई साइड पे मोड़ना है, उसके लिए रोडे भी थोड़ी बनी होने, तो हवा में टॉप पहुंच जाना पहले ही वहां पे। अजीब यार, उड़ रहा है। रुको, क्या वो समुद्र की तरफ निकल पड़ा? हाँ, उसे रोड्स की जरूरत ही नहीं। ये चीटिंग है। ये एक प्रॉपर टेस्ट है, इसके लिए हमें सारे ट्रैफिक लॉज फॉलो करने होंगे। देखो, हमें स्टॉप साइन पर रुकना पड़ेगा। अब हम जा सकते हैं, लेकिन फ्लाइंग कार के साथ उसने एक सीधा रास्ता लिया है। इसीलिए जब से लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया है, फ्लाइंग कार्स हमेशा सबसे पहला ख्याल रहा है। रुको, मुझे वो दिख रहा है। हाँ, वही वो है। शायद आधे रास्ते से भी आगे निकल चुका है और हमने अभी स्टार्ट किया है। तो हमें जल्दी करनी पड़ेगी। सोचो, अगर आपके रोज के आने जाने का टाइम आधा हो जाए तो आप हर दिन कितना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइव करने के बजाय उड़कर जा रहे हैं। मतलब साल के करीब 1000 घंटे। 1000 तो नहीं, मैंने पर कैलकुलेट नहीं किया। ये $1.5 लाख की फ्लाइंग कार भी उस $100 करोड़ के रॉकेट शिप के सामने कुछ भी नहीं है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये चीज यहाँ कितनी जल्दी पहुँच गई, नीचे आ जाओ। चौधरी अप्पड़ भी गया। हाँ, पर लकीली मैंने ये कभी नहीं कहा कि अगर वो जीता तो मैं उसे 10 लाख दूंगा। उसने कहा कि वो मुझे 10 लाख देगा। अब सिर्फ मैं यहाँ किसी को ठोक ना दो। ओ वो रहा, तुम यहाँ कितनी देर से हो? 10 मिनट। तुम यहाँ 10 गॉड। मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं एक दिन इसे चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो तो क्यों ना इस जेट पैक से काम पर जाना शुरू कर दो। लगभग $5 लाख का ये जेट पैक। ये जेट पैक यूएस आर्मी ने भी शुरू कर दिया है। उनकी जो नेवी है ना, उसने यूज करना शुरू कर दिया है। मैंने वीडियो बिल्कुल ऐसा देखी। ही। हाँ, 130 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है और करीब 5 किलोमीटर की रेंज के जैसे तेरे लिए स्पेशल जेट पैक बनाना पड़ेगा, है ना? सही बात है। मेरे लिए ये काम नहीं करेगा। डबल बूस्टर इस्तेमाल होने हैं, इधर तो 2 लगे हैं इसके लिए। जॉब से खुश हूँ। वार्निंग। अच्छा है तुम पहुंच। वो हर चीज उठ गई, कीबोर्ड शीबोर्ड लगा के। Stop it. Get some help. फ्यूचर सिर्फ आसमान में ही नहीं है, बल्कि जमीन पर भी है। मैं इसे चलाने वाला हूँ। अब ये सिर्फ दुनिया की सबसे फास्ट कार ही नहीं। भाई सेक्शन किस लिए इसकी यार? अगर ट्रैक पर है गाड़ी उड़ ना जाए ज्यादा स्पीड में। जब स्पीड बहुत तेज हो जाती है, एयर रेजिस्टेंस वो प्रोपेलर के जरिए वो ऊपर ना जाए, तो जमीन में सक करके रखते हैं। पोर्शे कैमन एस से तेज है, और पोर्शे कैमन एस जो आपकी 320 माइल्स पर आवर तक जाती है, ये उससे तेज है। क्या उस मारी है सबसे तेज गाड़ी पता कौन सी दुनिया में? बुगाटी चिरॉन। भाई बुगाटी नहीं है, बढ़ गया भाई। नहीं, आप बता दो। The title of the for the current fastest car depends on verification, but as the early 2026 the Koenigsegg Koenigsegg Absolute उल्टी भी चल सकती है। H5 में top speed पर मिल सकता है। ये तो बहुत डरावना है, लेकिन नॉर्मल कार में होने जितना डरावना नहीं। ये कितना क्रेजी है। वो भी ग्रेविटी को डिफाई गुजारा ही है। मुझे अपने पूरे शरीर का खून सिर में चढ़ता महसूस हो रहा है। इसमें 2 इतने पावरफुल वैक्यूम फैंस हैं कि आप इसे लिटरली अपसाइड डाउन चला सकते हैं। बस ज्यादा दूर तक नहीं। मर्सिडीज ने इस कॉन्सेप्ट कार की फ्यूचर प्राइस $1 करोड़ रखी है। ये एक फ्यूचरिस्टिक कार का विजन है, मान लो कुछ 100 साल बाद का। ये पेंडोरा के यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है। ये कार से ज्यादा एक क्रीचर जैसी दिखती है, तो अगर मैं इसे टच करूं तो ये उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। वाह, अगर मैं इस मूवी अवतार के ऊपर बनाई है उन्होंने गाड़ी, इस पे बेस्ड है पेंडोरा। पेंडोरा वर्ल्ड के ऊपर। हाँ, कंसेप्ट कार है। पेट करूं तो क्या होगा? हाँ, विदाउट स्टीयरिंग। ये तो ओके। क्या मैं इस क्रीचर को ड्राइव कर सकता हूँ? यस। चलो थोड़े मजे करें। तो आगे जाने के लिए हमें बस फॉरवर्ड प्रेस करना है। क्या? ये क्रेजी है ना? और रुकने के लिए बस पीछे खींचो। स्टीयरिंग नहीं है, वो जॉयस्टिक से लगा हुआ है, गेम खेल रहा घर पे बैठ के। सही बात है। काश आसान हो जाए गाने चलाना जॉयस्टिक। नहीं, अगर फ्यूचर आएगा तो हम गाड़ी चला ही क्यों रहे हैं? गाड़ी खुद चलनी चाहिए ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक नहीं कह रहा, टेस्ला भी चल जाती है अभी, इस टाइम की टेस्ला चल जाती है खुद। ये फ्यूचर की होकर इसको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। Like this motherfucker, don't miss. और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा ट्विस्ट होता है ताकि हम कार को साइडवेज चला सकें। Oh my God! ये चेयर्स, हार्ट बीट और बाकी सारे रैप वर्किंग भी करती है भाई। वाइटल्स डिटेक्ट कर लेती अजीब है ही और फिर यार, अपने आप गाड़ी का कंसेप्ट ही खराब कर दिया। फ्यूचर है, क्या कर सकते हैं। रुको, तो मतलब इसे मैं ड्राइव कर सकता हूँ? हाँ, तुम इसे चला सकते हो, मगर ये $1 करोड़ की कार है। सच तो, में? हाँ। और मैं अभी अपने लेफ्ट हैंड से ड्राइव कर रहा हूँ। ओके। ओ माय गॉड, ये ट्रिपी है। ट्रिपी से याद आया, सामने ड्रोन दिख रहा है? हाँ, उसे विंग कहते हैं। ये लिटरली डिलीवरी का फ्यूचर है। अब ये देखो, ये तो क्रेजी है और कन्वीनियंट भी। सुपर कन्वीनियंट। ये आपके पैकेजेस मिनटों में डिलीवर कर सकते हैं। और इसे के लिए जब हम अपना अगला विल्डरनेस चैलेंज वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने विंग ऐप से एक कंटेस्टेंट के लिए स्मोक्स के इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर किए। और वैसे तो ये बस दरवाजों तक डिलीवर करते हैं, लेकिन इस विल्डरनेस वीडियो के लिए विंग ने एक स्पेशल डिलीवरी की, वो भी किसी भी दूसरे डिलीवरी सर्विस से तेज।
जिस काम में घंटों लग जाते हैं वो इससे बस कुछ ही मिनटों में हो गया, वो भी जंगलों के बीचों बीच। ये देखो, स्मोज के लिए जो चाहिए वो सब मिल गया है मिनटों में। विंग आपके दरवाजे तक या बैकयार्ड तक डिलीवर करता है। ये क्या है? फ्लाइंग पैकेजेस? और ये फ्यूचर नहीं है, विंग अब तक लोगों के दरवाजों तक 7.5 लाख से ज्यादा पैकेजेस डिलीवर कर चुका है। थैंक्स जिमी। हम जा रहे हैं अपनी 20 करोड़ डॉलर की टेक्नोलॉजी की तरफ। अब हम आए हैं अपसाइड फूड्स के यहाँ, जिन्होंने लिटरली हजारों लाखों किलो चिकन मीट बनाया है, वो भी बिना एक भी मुर्गी को मारे, जो कि कमाल की बात है क्योंकि हर दिन 22 करोड़ से ज्यादा चिकन्स को मारा जाता है। आर्टिफिशियल गोश्त क्या चल रहा है दुनिया में यार, अल्लाह की कसम। सही है भाई, सही जा रही है दुनिया, गोश्त के बगैर गोश्त। अपसाइड फूड्स ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए 20 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा। हमने चिकन एग से सेल्स लिए, हमने एक अंडा तोड़ा, उसमें से थोड़े सेल्स निकाले और इसमें फ्रीज कर दिए। इसका टेम्परेचर -80 तक जाता है। वाव! और उन्हीं सेल्स से तुमने हजारों लाखों किलो चिकन मीट बना दिया। स्टेप 2 में हम उन सेल्स को निकालते हैं और धीरे धीरे थॉ करते हैं। ओह माय गॉश! तो ये चिकन की बॉडी को सिमुलेट कर रहे हैं, जिससे सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमें काफी सेल्स मिल जाएंगे, हम स्टेप 3 पर जाएंगे। ये है प्रोटीन, फैट, शुगर। मैं लिटरली उन चिकन सेल्स को फीड कर रहा हूँ ताकि वो चिकन मीट में मल्टी। भाई क्या कर रही है? मुर्गे के सेल से बना रहे हैं, जानवर चिकन बना रहे हैं। मतलब इंसान से और अच्छा, इसका मतलब है तो होगा पता नहीं। हाँ, वाह, तुम लोगों ने वो नहीं देखा बायोनिक? भाई तुम लोगों ने वो नहीं देखा बायोनिक रोबोट जो है, ऑस्कर नाम है जिसका? देखे, हाँ देखे। तो वो ऑर्गेनिक है सारा यार ऑर्गेनिक है, लेकिन वो तो मोशंस में या रिएक्ट करने में ना, अंदर तो उसकी चिप वगैरह है, जान तो नहीं डालेगा ना। ये तो नहीं डाले तो बाद में पैदा हो गया, जान आ गई उसके अंदर। डाउनलोड हुआ। चिकन फीड कंटेनर में जाता है, वो इन पाइप से होते हुए पूरी फैक्ट्री से गुजरता है और आखिर में यहाँ पहुँच जाता है। तुम इसमें झाँक कर देख सकते हो, तुम्हें इसमें चिकन सेल्स तैरते हुए दिखेंगे। ओह माय गॉश, ये तो बहुत चिकन है। तो हर 2 सेकंड में ये 1 चिकन के बराबर मीट प्रोड्यूस कर लेता है। हाँ, हर कुछ सेकंड्स में। और अपसाइड फूड्स का इकलौता फायदा बस चिकन्स की जिंदगियां बचाना नहीं है। इन चिकन्स को बीमारियां नहीं होती, तो फार्म में भी डिजीज फैलने की टेंशन नहीं रहती और आप बीमार चिकन को नहीं खा रहे। सच कहूं तो ये बहुत ही अच्छी डील। चलो टेस्ट कर। दान में तो चलता ही बीमार चिकन है। मैं ऐसे मरी मुर्गी काट के देते थे, अल्लाह भाई फ्रेश ले जा। ट्राई करना है, चलो इसे टेस्ट करें। हम इस मीट को टेस्ट करने वाले हैं जो हमने अभी अभी ग्रो किया अपने। दूसरे में एक भी चिकन नहीं मरा, उसे लैब में ग्रो किया गया था। क्या लगता है कौन सा पसंद आएगा? अगर इसे सही से बनाया होगा तो फर्क नहीं बता पाओगे। ओके, ये कमाल का टेस्ट होगा। अब ये हमें दोनों चिकन सैंडविचेस में से एक दे रहे हैं, हम इसे ट्राई करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, मुझे और टरीक को नहीं पता। चीयर्स। चीयर्स। शुरू करते हैं। हाँ, ये चिकन है। चिकन। अब हम दूसरा ट्राई करेंगे, ये कौन सा वाला है हम नहीं जानते। चीयर्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों इतने सेम है कि समझ नहीं आ रहा है, मतलब दोनों चिकन ही हैं। जो भी हो, लेकिन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है। ये वाला कल्टीवेटेड है। तुम गलत हो। बिल्कुल नहीं। ये है कल्टीवेटेड वाला। सच में मुझे फर्क समझ ही नहीं आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि इससे आने वाले फ्यूचर में करोड़ों चिकन्स और दूसरे जानवरों की जानें बचाई जा सकती है।